हेलो एंड वेलकम टू डिसाइफर डायनेमिक्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम जनवरी 2021 का पार्ट 5 देखेंगे, जिसमें हम द हिंदू में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी उसको कवर करेंगे। द हिंदू के एडिटोरियल पेज पर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आए थे जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे सार्क, बिम्स्टेक और इंडियन ओशियन कमीशन इनको मेंशन किया था। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी बात करें हम तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। जैसा कि आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, टोटल 8 कंट्रीज सार्क की मेंबर है। इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस नेबर कंट्रीज अफगानिस्तान, पाकिस्तान वेस्ट में, और ईस्ट में बात करें तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, एंड साउथ में मालदीव एंड श्रीलंका। सो ओवरऑल 8 कंट्रीज है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। म्यांमार इसका मेंबर नहीं है, मालदीव इसका मेंबर है। सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एडिटोरियल में मेंशन था वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। सो इसमें आपको क्या याद रखना है? फर्स्ट पॉइंट, बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997। इनिशियली इसमें टोटल 4 मेंबर थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। लेकिन 2004 तक इसमें टोटल 7 मेंबर्स हो गए। तो ओवरऑल हम देखें तो 5 मेंबर्स साउथ एशिया के हैं और 2 मेंबर्स साउथ ईस्ट एशिया से। मैप में हम देख लेते हैं इसके मेंबर कौन कौन है। यहाँ बिम्स्टेक की 7 कंट्रीज देख सकते हैं: इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एंड श्रीलंका। नेक्स्ट, इंडियन ओशन कमीशन न्यूज में रहा था क्योंकि 2020 में इंडिया इसका ऑब्जर्वर बना। इसके कुछ बेसिक देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1982 में पोर्ट लुइस, जो मॉरिशस की कैपिटल है, वहां बना, और इसने स्टार्ट करा वर्क 1984 में बाय द विक्टोरिया एग्रीमेंट इन सेशल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम मैप देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है। फर्स्ट, यूनियन ऑफ कॉमरोस, मेडागास्कर, सेशल्स, मॉरिशस एंड ला रियूनियन। ला रियूनियन एक फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। नेक्स्ट न्यूज फेस्टिवल से रिलेटेड है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, संक्रांति फेस्टिवल की बात की गई है। इंडिया के अलग अलग स्टेट में इनके अलग नाम है, तो मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, फर्स्ट थाई पोंगल जो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, देन लोहरी पंजाब में, एंड थर्ड वन माघ और भोगाली बिहू आसाम में। यहाँ पर आसाम का एक स्पेशल है बिहू फेस्टिवल, जिसके अलग अलग नाम है। यहाँ पर दिया हुआ है भोगाली बिहू, और अलग होते हैं रोंगाली बिहू और कोंगाली बिहू। तो आने वाले हम लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो अभी आपको याद रखना है, संक्रांति फेस्टिवल का असम में नाम माघ या भोगाली बिहू है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है माइपेक्स 2020, माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स। इस इंडेक्स में बताया जाता है कि कैसे सोसाइटी में माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट किया जाता है, कैसे उनका इंक्लूजन होता है इकोनॉमिकली एंड सोशली। सो इसमें स्कोर दिया जाता है आउट ऑफ 100। इंडिया को 24 स्कोर मिला है, जो कि एवरेज, ग्लोबल एवरेज 50 है, उससे काफी कम है। माइपेक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, इंडिया रैंक द लोवेस्ट अमंग द 52 कंट्रीज assessed for key indices of migrant inclusivity in 2020. India scored the least 24 out of 100, जैसा हमने अभी पिछले स्लाइड में देख चुके हैं। लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इसको पब्लिश कौन करता है? माइग्रेंट पॉलिसी ग्रुप ऑफ ब्रसल्स
एंड बार्सिलोना सेंटर ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। नेक्स्ट न्यूज यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन से रिलेटेड है, जिसमें रेजोल्यूशन 1373 एंड 1267 की बात की गई है। जैसा कि आप जानते हैं 9/11 अटैक यूएसए में हुआ था, उसके बाद में ही इंटरनेशनल टेररिज्म से कैसे कॉम्बैट किया जाए, इसके लिए रेजोल्यूशन 1373 पास हुआ था। यूएन रेजोल्यूशन 1267 की क्या इंपॉर्टेंस है आप देख सकते हैं यहाँ पर। मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया गया था with the help of UN Resolution 1267। नेक्स्ट न्यूज इंडिया चाइना के ट्रेड से रिलेटेड है। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। जैसे न्यूज इसलिए बनी क्योंकि इंडिया ट्रेड विद चाइना फॉल्स इन 2020 डेफिसिट एट 5-year लो। इट मींस कि जितना भी ट्रेड होता है इंडिया और चाइना का, जैसे हम जानते हैं कि इंडिया का ट्रेड कैसा होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है। इट मींस हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं चाइना से। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, ये आपको यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ट्रेड डेफिसिट 2018 तक बढ़ा है, उसके बाद डिक्रीज हुआ है और शार्प फॉल हुआ है 19 से 20 के बीच में। नेक्स्ट न्यूज आप यहाँ देख सकते हैं इंडियन आर्मी की, जिसने कॉन्टेक्ट करा है एक इंडिया फोर्ज कंपनी से फॉर अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स, जो 100% इंडिजीनियस है। तो आपको इसका नाम याद रखना है स्विच यूएवी, अनमेन्ड एरियल व्हीकल। द हिंदू के एडिटोरियल पेज पर कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ कमिटी और उनके चेयरमैन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू किस किस कमेटी के चेयरमैन थे। फर्स्ट आपको याद रखना है यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी। ये तीन तो आपको याद रखने ही है। फिर हम देख लेते हैं कि राजेंद्र प्रसाद किस किस कमेटी के चेयरमैन थे। कमेटी ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर, स्टेयरिंग कमेटी एंड फाइनेंस स्टाफ कमेटी। और यहाँ पे सारी कमेटीज और चेयरमैन मेंशन है, आप एक बार इनको रीड करिए, प्रीलिम्स में मैच द कॉलम में आ सकता है। नेक्स्ट न्यूज केव पेंटिंग से रिलेटेड है। सुलावेसी आइलैंड जो इंडोनेशिया में है, वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को वर्ल्ड की ओल्डेस्ट नॉन केव आर्ट मिला है, जिसमें एक लाइफ साइज पिक्चर है वाइल्ड पिग का, जो अराउंड 45,000 ईयर ओल्ड है। सुलावेसी आइलैंड की लोकेशन आप इंडोनेशिया में देख सकते हैं। बेसिक आपको पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया में कौन कौन से आइलैंड है, सुमात्रा, बोर्नियो, जकार्ता। और जो भी न्यूज आती है मेनली डिजास्टर से रिलेटेड न्यूज आती है इंडोनेशिया की, जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनो। तो जब भी न्यूज आए आपको इंडोनेशिया के मैप में देखना है कि कौन सा वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, कहाँ पर सुनामी आई है, कहाँ अर्थक्वेक हुआ है, क्योंकि प्लेसेस इस न्यूज के क्वेश्चंस में प्रीलिम्स में ये आ सकता है। नेक्स्ट न्यूज दी है गुजरात रिवर्स रिमेन्स हाईली पॉल्यूटेड डिस्पाइट नॉर्म्स। सो साबरमती रिवर जो गुजरात में है, वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन इंडिया। आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, डिजोल्व ऑक्सीजन। ये क्या बताता है, हेल्थ ऑफ रिवर, इसकी वैल्यू 6 to 8 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। जितना कम होगा उतनी रिवर की हेल्थ खराब होती जाती है। डिसॉल्व ऑक्सीजन के साथ साथ आपको बीओडी और सीओडी में डिफरेंस पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है, बीओडी इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया while decomposing organic matter under aerobic condition। यहाँ पर क्या याद रखना है आपको, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में कितनी ऑक्सीजन लगी। और सेकंड सीओडी में आपको याद रखना है कि इसमें टोटल ऑर्गेनिक मैटर की बात है, मीन्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सभी इसमें आता है। और साथ में काफी सारे डिफरेंसेस दिए हुए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है कि सीओडी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन द बीओडी वैल्यू, ये आपको याद रखना है। फिर इसमें टाइम कितना लगता है वो याद रखना है।
COD measurement can be taken from few days. नेक्स्ट न्यूज हरीके वेटलैंड से रिलेटेड है। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना कहाँ पर है, पंजाब में। सेकंड, इट इज ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ व्यास रिवर एंड सतलज रिवर। थर्ड पॉइंट याद रखना है आपको कि एक रामसर वेटलैंड है, इट मीन्स एक रामसर साइट है। नेक्स्ट न्यूज बैंक गवर्नेंस से रिलेटेड है। एक आरबीआई ने कमेटी बनाई थी, पीजे नायक कमेटी, जिसने रिकमेंड करा था बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में। तो पीजे नायक कमेटी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये आरबीआई साल में 2 बार पब्लिश करता है, सेमी एनुअल रिपोर्ट है, जनवरी एंड जुलाई में। इसमें बताया जाता है कि फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कितना स्टेबल है। इसी का एक पार्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसके हेड होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये एफएसडीसी रघुराम राजन, जो हमारे पूर्व गवर्नर थे, उनकी रिकमेंडेशन पे 2008-9 में बना था। यहाँ आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट का, जिसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। सो करंट अफेयर्स का पार्ट 5 हम यहाँ पर एंड करते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं। जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, सीओडी और बीओडी में काफी सारे पॉइंट्स दिए हैं, तो आप उसको रीड करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।